The best time to start investing was 10 years ago. And the second time it's now. 20s में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वही हमारे 30s और 40s को बेटर बनाती है, हमारी लाइफ बेटर करने में हमारी मदद करती है। इसलिए 20s में आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो छोटा हो या बड़ा, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में जो मैंने इन्वेस्टिंग करना शुरू किया वो मेरा बेस्ट डिसीजन था 20s का इन्वेस्टमेंट का, लेकिन वो एक बिग डिसीजन कहूँगा या फिर बिग इन्वेस्टमेंट में कहूँगा। लेकिन आज मैं 5 स्मॉल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँगा जो मैंने पिछले 5 सालों में की है और जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई है, मेरी लाइफ बेटर हो गई। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैंने 5 बुक्स रिकमेंड किए हैं जो हर एक बिगिनर को पढ़ने चाहिए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, कॉपी राइटिंग कोर्स बाय नेवल मडोरा। कॉपी यानी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक पर्सन अपनी प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को बेचने के लिए जो पेजेस पर या फिर अपनी साइट पर सेंटेंस लिखता है और सामने वाले को कन्विंस करने के लिए उसे कॉपी कहते हैं। मैंने 1 साल का कोर्स लिया था नेवल मडोरा का कॉपी राइटिंग का, जिसने मैंने बहुत कुछ सीखा इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में, सेल्स के बारे में और लोगों को कैसे परस्यूट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में मैंने वहाँ सीखा और कॉपी राइटिंग सीखी। मेरे गुरु थे बेन सेटल, जो न्यूज़लेटर के गुरु है, न्यूज़लेटर के मास्टर है। उन्होंने मुझे सिखाया था और उनका जो पेड सब्सक्रिप्शन था न्यूज़लेटर का वो मैंने सब्सक्राइब किया था, जो बल्कि $97 पर मंथ का आता है, जो मैं अभी भी रिसीव करता हूँ। और नेवल मडोरा का मैंने कोर्स लिया था जो मेरी बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और मेरे लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने आप का कि मैंने वो इन्वेस्टमेंट की। 1 साल का शायद $750 का वो इन्वेस्टमेंट था और उस कोर्स में मैंने बहुत कुछ जाना इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में और सेल्स के बारे में और कॉपी राइटिंग के बारे में। कॉपी राइटिंग ऐसी चीज़ है जो हमें हर वक्त हर जगह दिखाई देती है या फिर यूज़ होती है। अभी अगर यूट्यूब की अगर भी बात की जाए तो कॉपी राइटिंग थंबनेल बनाने में, थंबनेल पर कोई टेक्स्ट लिखना है या फिर थंबनेल पर अगर कोई इमेज रखना है तो कैसे इमेज रखना चाहिए, टाइटल में क्या रखना चाहिए, टाइटल कितना होना चाहिए, या फिर टाइटल में कौन से वर्ड्स यूज़ करना चाहिए जो इमोशनल ट्रिगर करते हैं। ऐसे छोटे छोटे बातें, या फिर डिस्क्रिप्शन अगर लिखना है तो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी चाहिए, SOE कॉपी राइटिंग कैसी करनी चाहिए, ये सारी बातें नेवल मडोरा के उस कोर्स में मैंने सीखा था। और अपने यूट्यूब को जर्नी स्टार्ट करते वक्त मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई कि मैं कैसे टाइटल लिखूँ या फिर कैसे डिस्क्रिप्शन लिखूँ। सेकेंड स्मॉल इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा कि ASUS का टफ गेमिंग मैंने लैपटॉप लिया था। 2 साल पहले मैंने ASUS का टफ गेमिंग ये लैपटॉप लिया था, जिसने मुझे बहुत हेल्प की। मैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, बहुत हेल्प की मेरी कॉपी राइटिंग लिखने के लिए, मेरे क्लाइंट्स के कॉपी लिखने के लिए। तब मैंने मेरा लैपटॉप करीब 66,000 को लिया था और अभी मैक्सिमम मेरा वर्क लैपटॉप पर मैं अपने वीडियोज़ को एडिटिंग करना या फिर अपने वॉइस को बेहतर बनाने की कोशिश करना, ये सारे काम मैं मेरे ASUS के लैपटॉप पर ही करता हूँ। और 2 GB का सेपरेट कार्ड, ग्राफिक कार्ड होने की वजह से DaVinci Resolve जैसे अच्छे सॉफ्टवेयर जो वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी तरीके से करते, वो मैं उस पर करता हूँ, जिस पर लैग नहीं आता, बहुत ही स्मूथली चलता है। और DaVinci Resolve में एडिटिंग करना इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में बहुत स्क्रीन छोटा होता है और उंगलियों पर एडिटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वही लैपटॉप पर हम बेहतर एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि DaVinci Resolve जैसा वास्ट सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करने को मिलता है जो बहुत सारे और फीचर्स देता है जो हम एडिटिंग करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा सेकंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है। थर्ड इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है Google 6 है, जो मैंने कुछ महीने पहले लिया था। अभी मैं फ़िलहाल आपको मोबाइल नहीं दिखा सकता क्योंकि मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए सिर्फ केस दिखाना पड़ रहा है। मेरे पास Moto G31 मोबाइल था, जो कि एक एवरेज है, जिसका कैमरा इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने जब डिसीजन लिया कि मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाने हैं, तब मैंने रिसर्च किया कि रीज़नेबल प्राइस में कौन सा बेस्ट कैमरे का मोबाइल मुझे आता है। तो मेरे भाई ने मुझे एडवाइस दी, मेरे भाई बहुत बड़ा फ़ैन है गूगल फ़ोन्स का, तो उसने एडवाइस दी कि गूगल के फ़ोन लेना, क्योंकि गूगल के फ़ोन का कैमरा जो होता है वो आईफोन को टक्कर देता है। तो मैंने उसकी एडवाइस मान ली और तब मुझे 24,000 को Google 6A मिला, क्योंकि मैंने मेरा Moto G31 एक्सचेंज किया था। तो 5,500 का कुछ तो मुझे
डिस्काउंट मिला। गूगल के कैमरे की अगर बात की जाए तो भाई क्या उसका कंपैरिजन है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि मैंने ये फ़ोन लिया, क्योंकि ये 4K में शूट करता है, वो भी 60 FPS में, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी देता है। मेरे सारे यूट्यूब के वीडियोस में गूगल पर इसी मोबाइल पर यूज़ करता हूँ, और बी रोल भी इसी पर शूट करता हूँ। कई बार जब मैं शहर से बाहर होता है तो मैं अपने लैपटॉप अगर कैरी नहीं कर रहा होता हूँ तो मेरे मोबाइल पर ही InShot पर मैं एडिटिंग करता हूँ, और मेरे पिछले 2 वीडियोस जो है मैंने InShot पर एडिटिंग की है और अपलोड किया है। तो नंबर 4 है ये गिम्बल। एक स्टडी और अच्छा सिनेमैटिक व्यू देने के लिए गिम्बल ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने गिम्बल ले लिया। मेरे बी रोल शूट करने के लिए गिम्बल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। लेकिन फ्यूचर में इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी, मुझे पता है, इसलिए अभी से मैंने इसे ले लिया है। और मैंने 2-4 वीडियोज़ इस पर शूट किए हैं जो बहुत ही अच्छे मुझे लगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, किंडल और फिजिकल बुक्स। करीब 2.5-3 साल पहले मैंने किंडल खरीदा था। दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई एवर टुक, क्योंकि इस पर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। किंडल अनलिमिटेड मेरे पास होने के कारण मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। अब मैं काउंट तो नहीं करता कि कितने किताबें हैं, और मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता कि लोग ब्रैगिंग करते हैं कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी है, उतनी किताबें पढ़ी है, तो मैं कभी गिनता नहीं। तो फर्स्ट ईयर में जब मैंने शुरू किया था रीडिंग, तभी मैंने गिना था कि मैंने कितने बुक्स पढ़े हैं। तब मैंने 27 बुक्स पढ़े थे। उसके बाद बुक्स बढ़ते ही गए और मैंने कभी काउंट नहीं किया। किंडल पढ़ते वक्त अगर मुझे कोई बुक्स बहुत एक्साइट करते हैं या फिर कोई बुक अगर बहुत पसंद आती है, तभी उस बुक को मैं फिज़िकल में ऑर्डर करता हूँ, फिज़िकल में परचेस करता हूँ। मैं अपने आप को रोज़ थैंक यू कहता हूँ कि मैंने आदत लगाई रीडिंग की, क्योंकि ये इससे अच्छी आदत आप कोई नहीं लगा सकते। जैसे कि जिम रॉन ने कहा था कि रीडिंग इज़ एसेंशियल फॉर दोज हु want to rise above the ordinary। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक कोट कहा था कि द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाज 10 years ago एंड सेकेंड बेस्ट इज नाउ। बुक पर भी ये अप्लाई का होता है। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट रीडिंग बुक्स वाज 10 years ago एंड सेकेंड बेस्ट इज नाउ। अभी से शुरू करो। अगर आपको आदत नहीं है बुक्स पढ़ने की तो अभी से शुरू करो, कोई देरी नहीं हुई, भले आपकी एज कोई भी हो। अगर आपको आदत नहीं है बुक्स पढ़ने की और आप अगर आदत लगाना चाहते हैं तो क्विकली मैं 5 बुक्स रिकमेंड करूंगा जो बिगनर्स के लिए अच्छी है और इजी टू रीड है। तो ये है वो 5 बुक्स जो हर एक बिगनर को पढ़नी चाहिए, जो इजी टू रीड है। फर्स्ट है द वॉर ऑफ आर्ट, सेकंड इज स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन क्लेयन, जिसकी मैंने समरी भी डाली है, एंड थर्ड इज द अल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत, एंड फोर्थ इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पेपर बाय डेल कार्नेगी, एंड लास्ट वन इज द कंपाउंड इफेक्ट। बहुत ही अच्छी बुक है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये 5 बुक आप पढ़ें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।